कंगना रनौत का राजनीतिक करियर हो जाएगा खत्म। क्या बीजेपी कंगना रनौत को पार्टी से निकाल देगी? किसने कहा कंगना रनौत को भाजपा से निकालो? जब से बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर हिमाचल से सांसद बनी है, तब से उनके भड़कीले बयानों पर भारत की राजनीति में खलबली मची हुई है। हाल ही में उनके किसानों और पंजाब पे दिए बयानों के कारण भाजपा के प्रवक्ता और नेता खुद को मुसीबत में महसूस कर रहे हैं और उनसे मीडिया और विपक्ष से जवाब देते नहीं बन रहा। तो क्या अब कंगना के बयानों से परेशान होकर भाजपा कंगना रनौत को पार्टी से निकाल देगी? क्या कंगना का राजनीतिक करियर 6 महीने भी नहीं चलेगा? क्या बस यहीं तक था कंगना रनौत का राजनीतिक सफर? अगर कंगना रनौत को भाजपा से निकाल दिया गया तो क्या फिर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगी? ये सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि एक बहुत बड़े नेता ने कंगना रनौत को भाजपा से निकालने की नसीहत दे डाली है। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि एक प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, जिनकी नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद हुई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समय समय पर भाजपा पर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर थे, तब भी वो बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते रहते थे। अब सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को नई नसीहत दे डाली है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को समझाते हुए कहा कि कंगना रनौत को सिखों के मुद्दे से दूर रहने की जरूरत है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी से कहा कि कंगना रनौत के सिखों के मुद्दे से दूर रहें, क्योंकि जब भी देश पर संकट आया, सिख समुदाय हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा चुनाव में वहां की जनता को बीजेपी को हराने के लिए भी अपील की है। उन्होंने मंडी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से बाहर करने के लिए पार्टी को सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अभी पॉलिटिक्स के लिए पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठाए। शहीद बाबा जंग सिंह गुरुद्वारा पर मीडिया से बात करते हुए मलिक ने हरियाणा की जनता से अपील की कि वो भाजपा को हराएं और दूसरे दलों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि जब भी संकट का समय आया है, सिख समुदाय हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार अपना काम करने में सफल नहीं रही, उसे सिख समुदाय के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल के दौरान आतंकवादी श्रीनगर पहुंचने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब वे सेना पर हमले कर रहे हैं। वहां पर कोई भी प्रभावी शासन व्यवस्था नहीं है। भाजपा दिल्ली और श्रीनगर दोनों जगहों पर असफल साबित हुई है। अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल पद पर थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। वहां पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।